मित्रों, दो राहों पर खड़ा रहने से अच्छा है एक रास्ते को चुनो और दूर तक बस उसी पर चले जाओ। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के राशिफल की। वृश्चिक राशि के लिए शनि का गोचर 2023 से मार्च 2025 तक किस तरह का रहेगा, यानी शनि जब अपना गोचर कुंभ राशि में करेंगे और 17 जनवरी 2023 से लेकर और 29 मार्च 2025 तक लगभग वो यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों को शनिदेव क्या परिणाम देंगे इस बारे में चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वृश्चिक राशि वालों के शनि के राशि परिवर्तन के मार्च 2025 तक के परिणामों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के तीसरे और चौथे भाव के स्वामी शनिदेव हैं और शनि का जो गोचर होगा वो चौथे भाव में ही होगा। तो यहाँ पर अगर देखें, परिवार का भाव भी है, सुख का भाव भी है और माता का भाव भी है। और आप देखें तो यहाँ पर इस समय पर आपको माता से सहयोग प्राप्त होगा और आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं। अगर कोई घर में प्रॉपर्टी से जुड़े हुए वाद विवाद चल रहे हैं तो उनको भी सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। शनिदेव स्वराशि के कुंभ में गोचर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखकर चलना है। जिस बात को मैं बतला दूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है और दशा अंतरदशा अच्छी नहीं है तो फिर इस ढैया के समय में भी शनि के गोचर के उतने अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे जितने अच्छे मिलने चाहिए, यानी सामान्य परिणाम मिल सकते हैं या फिर कुछ संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है, दशांतर दशा भी अच्छी चल रही है, तो ये समय जो होगा जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2025 तक का, ये आपको फिर अच्छे परिणाम दिखाएगा। यहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई दिखेगी। दसम भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि होगी चौथे भाव से। व्यापार कारोबार को लेकर आपके ऊपर दबाव बना रहेगा, यानी कि मेहनत ज्यादा रहेगी और सफलताएं कम मिलेंगी, काम का बोझ बढ़ेगा। और आप अगर व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहां पर कुछ न कुछ संघर्ष, कुछ न कुछ रुकावटें आपको परेशान कर सकती हैं। ध्यान रखें, अपने सहकर्मियों के साथ और बॉस के साथ कोई भी वाद विवाद से बचकर रहें, नहीं तो फिर आपको वहां पर परेशानी देखने को मिल सकती है। अपने काम की योजनाओं को ठीक से बनाएं और केवल वही कार्य करें जिसको आप सही से समझते हैं, जिसमें आप सही से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कार्य क्षेत्र में नया परिवर्तन बिल्कुल संभव है और ये समय आपको नया परिवर्तन दे सकता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि किसी भी कार्य में नया परिवर्तन करने से पहले उसके बारे में जांचना और जानना बहुत जरूरी है। तो व्यापार कारोबार और नौकरी में थोड़ा सा आपको सतर्क रहकर चलने की जरूरत होगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है तो आप अच्छा लाभ कमाएंगे। और अगर थोड़ा सा आप ध्यान रखकर चलेंगे तो चीजें सामान्य रहेंगी। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वहां पर अगर आप देखें तो दाम्पत्य संबंधों में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपसी समझबूझ एक दूसरे के साथ विकसित होगी, एक दूसरे का सहयोग करेंगे और आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी अधिक समय बिता सकते हैं और आपके जीवन में पारिवारिक तालमेल देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा लचीले रहने की कोशिश करें, समझौतावादी रवैया अपनाएं, इस बात का ध्यान रखें और अपने रिश्तों में किसी भी प्रकार की बहस से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखें। आपका व्यापार कारोबार यहाँ पर आपको मुनाफा दे सकता है। आप अपने व्यापार में कोई न कोई विस्तार करने की भी सोच सकते हैं। और अगर आपका व्यापार कारोबार प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ है, किसी मशीनरी वर्क से जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे वहां पर ज्यादा लाभ देखने को आपको मिलेंगे। धन के मामले में आपको परिणाम सामान्य मिलेंगे और आप धन के मामले में अपने सुख साधनों पर खर्च करते हुए भी दिखेंगे।
अगर आपको इस समय को इन्वेस्टमेंट करना है और अगर आप प्रॉपर्टी में करते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार वगैरह अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी लाभ देखने को इस समय पर आपको मिल सकता है। शिक्षा के लिए समय अच्छा रहेगा। चौथे भाव में शनिदेव का गोचर छात्रों के लिए अच्छा समय दिखाएगा। आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन शनिदेव हैं, ध्यान रखें। आपको अपने लक्ष्य पर भी ध्यान देना होगा और मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी, तभी आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। हाँ, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना भविष्य बना सकते हैं। शिक्षा में आप अच्छा कर सकते हैं। रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर अच्छा कर सकते हैं। कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या देश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत करें, यहाँ पर भी सफलता शनिदेव आपको दिखा सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा यहाँ पर आपको संभल कर चलने की ज़रूरत होगी और स्वास्थ्य के मामले में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा कि पेट से संबंधित कोई समस्या है, आंतों से संबंधित कोई समस्या है तो उसका आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और किसी भी तरह की अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या आपके साथ चल रही है तो उसमें कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है। इस समय पर इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है और डॉक्टर से परामर्श भी लेना है, अपनी दवाइयाँ भी समय पर लेनी हैं। और आप ध्यान रखें, अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो इस दौरान जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच में तो आपको उसमें कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से परामर्श लेना है। समस्या को मतलब बढ़ने नहीं देना है, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत है। और अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो उसको नियंत्रित करने के लिए अपनी चिकित्सा, अपनी दवाइयाँ, अपने डॉक्टर से परामर्श समय पर लेते रहें। समय पर भोजन करें, समय पर सोएं, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखें। और ऐसी चीज़ों को खाएं जो स्वास्थ्य के लिए बढ़िया हैं और ऐसा खान पान बिल्कुल भी ना करें जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और अगर कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श लेना बिल्कुल ना भूलें। तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की जरूरत होगी। चलिए उपाय की बात करते हैं। अगर आप ये उपाय अपनाते हैं तो आप देखेंगे आपको परिणाम सामान्य ही मिलेंगे और अगर शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो परिणाम बहुत अच्छे भी मिल सकते हैं। आप क्या करें, शनिवार के दिन आप शारीरिक रूप से जो विकलांग लोग होते हैं, जैसे कि अपंग व्यक्ति हो गए, नेत्रहीन व्यक्ति हो गए, कुष्ठ रोगी हो गए, तो इनको भोजन कराएं, चाहे किसी एक व्यक्ति को ही भोजन कराएं। आप देखेंगे काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और शनिवार के दिन गरीबों को आप कंबल का दान करें और खासकर अगर वो कंबल काला है तो और अच्छा रहेगा, या फिर काले कपड़े का दान भी कर सकते हैं। और शनिवार के दिन भूल कर भी शराब और मांसाहार का सेवन बिल्कुल ना करें, इस बात का भी ध्यान रखें। और शनिवार के दिन आप कुत्ते को, कौवे को और पक्षियों को दाना पानी दें, इससे भी काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और आप किसी बीमार व्यक्ति का इलाज भी करा सकते हैं या उसके इलाज कराने में कुछ न कुछ आर्थिक मदद या फिर आप उसके साथ कोई न कोई सहयोग कर सकते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर ले मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे वृश्चिक राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।